स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी घर पे। और उसी के साथ साथ हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीए वाले जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर के प्रोग्राम, सेकेंड ईयर बच्चे जो फोर्थ सेमेस्टर में है उनका जो कोर्स है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो आज हम करेंगे, जो हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, जो भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री 1700 टू 1950 तक। तो इसके अंदर जो इकाई है हमारी फर्स्ट टू सेवन्थ, 7 इकाई है टोटल हमारी। उसको हमने एक कर लिया है पार्ट 1 में, जो हमने आपको बताया था 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। वो क्वेश्चन 200% आएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आज करते हैं तो उसके बारे में आज हम जानेंगे मैसूर के बारे में, और भी चीज़ें हमारी पंजाब के बारे में जानेंगे, मराठा के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के बारे में जानेंगे। इकाई 2 के बारे में आज करेंगे हम। तो इकाई 2 हमारी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा अपने बच्चों के साथ, और जो भी आपके कलीग में है, जो भी आपके नॉन में है, सभी को शेयर कीजिए। और ये सोशल मीडिया से हमारी ये जो है हमारा एक खुद का जो फेसबुक पेज है जो कि सोल इन्फॉर्मेशन के नेम से है, और व्हाट्सएप पे सोल इन्फॉर्मेशन के नेम से हमारा क्या है एक ग्रुप भी है। आप चाहे तो उसमें कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर इकाई जो हमारा 2 है, 20 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट हो गई हमारी। इकाई 2, मराठा राज का उत्थान और पतन। उत्थान मतलब क्या होता है? विकास। और पतन मतलब क्या होता है? अंत। कैसे हुआ वो सारी चीज़ जानेंगे। 2 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं। फिर उसके बाद मैसूर के बारे में जानेंगे, फिर पंजाब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी के बारे में, मराठा के बारे में। वैसे तो हम जिस तरीके से आपने मुग़ल के बारे में सुना, वैसे मराठाओं का भी शासन रहा था। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मुग़ल के जो राजा थे। आपने सुना होगा उनका नाम औरंगजेब। तो औरंगजेब जब थे, धीरे धीरे तो उनके बाद क्या हुआ, मुग़ल धीरे धीरे क्या हो गई, कमज़ोर पड़ती चली गई। अब भाई कमज़ोर पड़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेज़ों का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ क्या? एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पहले बताते हैं आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा ना, है ना। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है बेटा? मराठा राज का उत्थान, मतलब कि उत्थान का मतलब क्या? मराठा राज कैसे उसका विकास हुआ। फिर पतन आपसे पूछा, तो पतन मतलब क्या होता है? खात्मा। तो वो कैसे विकास हुआ और कैसे ख़त्म हुई, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ। मुग़ल साम्राज्य की जो नींव थी धीरे 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 पूरी क्या हो गई, समाप्त होती चली गई। लेकिन मुग़ल सम्राट की जो अयोग्यता थी, दरबार में दलबंदी थी, सैनिक अक्षमताएँ थी, आर्थिक विनाश जैसी आंतरिक दुर्लभताएं मुख्य रूप से मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। मतलब कहा जाता है मुग़ल साम्राज्य में दलबंदी होना शुरू हो गई, लोगों ने दल बना लिया अलग अलग, सैनिक ठीक नहीं थी, आर्थिक विनाश मतलब कि बिल्कुल आर्थिक तो बिल्कुल चौपट हो चुका था, और कई ऐसी कमजोरियां थी जो कि आंतरिक रूप से जिसने क्या किया, मुग़ल साम्राज्य को खात्मे की ओर बढ़ावा दिया। लेकिन उसी कारण से सूबों को केंद्र से स्वतंत्र होने का प्रोत्साहन मिला। बोलते हैं कई नई शक्ति का क्या हुआ, आगमन हुआ, नई शक्ति आई, उत्थान मतलब आना शुरू हो गया, जिन्होंने मुग़ल को बिल्कुल ही क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया। लेकिन बात यह आती है, इन शक्तियों में थे कौन भाई? इन शक्तियों में थे मराठा, शेख आदि नाम लिए जाते हैं। बोलते मराठाओं की शक्ति को इतनी बढ़ गई संपूर्ण उत्तर भारत में, मतलब कि उत्तर भारत में हम बात करें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, हमारा मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर, बिहार, इन सभी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर मराठाओं का शासन होने लगा। तो चलिए भाई, ये मराठा जो हुए हैं तो इन्होंने शासन किया कैसे, आखिर कमज़ोर क्यों पड़ गए? हमने मुग़ल के बारे में बताया, दलबंदी, आंतरिक कमजोरी, आर्थिक दिक्कत थी,
और सैनिक भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। मुगल जैसे ही ख़त्म हुई तो भाई दो लोग आए। कौन आए? मराठा और शेख। तो आइए, अब जैसे ही क्या हुआ, जब मराठा लोग आए उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर जो शासन थे मुगलों के, उन्होंने दिल्ली वगैरह, आगरा वगैरह सभी को वहाँ पर मुगलों को खदेड़ दिया और रोन डाला उनके प्रभाव क्षेत्र में। और पूरा वो जो क्या एरिया है दिल्ली उनके कब्जे में आ गया। दिल्ली के सम्राट मराठाओं के संरक्षण में रहने लगे। तो जो दिल्ली के सम्राट थे, मतलब राजा थे, वो भी भाई मराठाओं के अंडर में रहने लग गए। उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि मराठाओं का बोलबाला होना शुरू हो गया था। वहीं एक और हम बात करें 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में मराठाओं का उत्थान हुआ। तो हम ये कह सकते हैं भाई मराठा का विकास कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। अगला, तो मराठाओं का जो उत्थान हमने बात की आपसे, तो उसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि भाई वो कब आए और कब समाप्त हो गए। भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 1707 में उनका विकास हुआ भाई, और 1760 में उनका अंत हो गया। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं उत्थान, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? पतन। पतन मतलब होता है खात्मा, अंत। ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। तो भाई मराठा लोग जो है 18वीं शताब्दी में उनका उत्थान भी हुआ, विकास भी हुआ, और उसी समय क्या हो गए, उन्होंने तकरीबन 50 साल शासन किया भाई मराठाओं ने। तो बोलते भारतीय इतिहास में स्मरणीय रहा। इस समय दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए भाई। क्या क्या परिवर्तन हुए वो भी जानते चलो। सबसे पहला परिवर्तन, मराठाओं के रहते परिवर्तन। भाई परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी था। तो वो परिवर्तन क्या था? मुगल साम्राज्य का पतन, मतलब मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो गई भाई, और मराठाओं का उत्थान। भाई दो चीज़ बदलाव हो गए। भाई क्या हो गया? मुगल जो थे उनका खात्मा, और मराठा जो थे उनका विकास। इसने क्या किया? दूसरे परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मराठाओं के उत्थान से दक्षिण भारत और ऐसी शक्ति का उत्थान हुआ जिसमें कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया। मतलब कि भाई उत्तर भारत में जीतने का प्रयास किया उन्होंने। मराठाओं की उत्थान मतलब उनका विकास कैसे हुआ, उसके कौन कौन से कारण हैं? क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, मराठाओं के साहित्य से प्रभावित संस्कृति जागृत हुई, मराठा संतों और धार्मिक नेताओं के कार्य से क्या हो गया, उनका विकास शुरू हुआ, उत्तर भारत में कब्जा हुआ। बोलते हैं महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि आपने देखा होगा मुंबई की जो है भाई जो क्लाइमेट अगर जोन बताएं, जो एरिया बताएं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यह उत्तर से दक्षिण तक दोनों और पर्वतीय श्रृंखलाओं से सुरक्षित है। मतलब जो मुंबई है वो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित है। महाराष्ट्र के उत्तर और पूर्व में विंध्याचल सतपुड़ा की श्रेणी फैली हुई है। मतलब ये कुछ श्रेणी है, और यहाँ पे क्या है, ताप्ती और नर्मदा नदी ने इस क्षेत्र को सुरक्षित कर रखा है, एकाकीपन दिया, जिससे कि यहाँ के निवासियों ने बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। मतलब जो ये नदियाँ हैं, जो ये श्रेणियाँ हैं, वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ के लोगों को सुरक्षित करती है, और जिससे क्या होता है, वहाँ के लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। यह लोग सरलता से ऊंचे दर्जे की सांस्कृतिक और उन्नति कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मराठाओं ने अपना विकास किया। आगे मराठा राज्य को बनाने में महाराष्ट्र के संतों और धार्मिक नेताओं ने भी योगदान दिया बेटा। मराठाओं ने अपना खुद से अपने आप नहीं कर लिया, क्योंकि वहाँ के संतों ने महाराष्ट्र के, क्योंकि पहले महाराष्ट्र का नाम ही मराठा ने शासन किया, इसलिए उसका नाम महाराष्ट्र पड़ा बेटा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में धार्मिक नेताओं ने महाराष्ट्र में एक अद्भुत जागृति उत्पन्न कर दी। इसमें तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती है भाई, मतलब समाज में चल रही प्रथाओं को समाप्त किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो यह उपदेश दिया कि भगवान की दृष्टि में सब लोग समान हैं। जिन्होंने सामाजिक एकता पर जोर दिया, जिसने लोगों को एक की भावना का पैदा की। जाति, भाषा, संस्कृति के पहले से ही एक थे। इसमें शक्तिशाली राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया, और यही कारण है कि मराठा लोग वहाँ पर आए।
और इसी के बाद शिवाजी ने प्रयोग किया और उनके स्वामी रामदास समर्थक से प्रोत्साहन मिला, जिसने उसने अपनी पुस्तक दास बोध में कर्म करने का सिद्धांत सिखाया। अपने अनुयायियों को देश के शक्ति का विकास करने के लिए कहा। शिवाजी के नेतृत्व का गुण और अदम्य साहस था। शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। शिवाजी ने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से हम अपने मराठा साम्राज्य में हम किस तरीके से शांति को बहाल कर सकते हैं, वो चीज़। ये तो रही बात अभी बेटा किस तरीके से विकास हुआ उनका, मराठाओं उत्थान। आगे स्वतंत्रता के युद्ध। भाई स्वतंत्रता के लिए युद्ध चलाया गया। शिवाजी द्वारा स्थापित इस छोटे से मराठा राज्य को अपना अस्तित्व कायम करने रखने के लिए 25 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। मतलब कि मराठा को एक मराठा राज्य रखने के लिए उन्होंने 25 वर्ष तक। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, औरंगजेब में दक्षिण पर चढ़ा गया और इस दल में वह कई वर्षों तक फंसा रहा। शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी शंभूजी को 11 मार्च 1689 को बंदी बना लिया गया। उसकी बड़ी निर्दयता और वध कर दिया, मतलब उसे बहुत बेरहमी तरीके से मारा बेटा। जे.एस. सरकार ने इस दुर्घटना का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया। शंभूजी और उसके मंत्री कवि कलश के अंग एक एक करके काट दिए गए और उनका मांस कुत्तों को खिला दिया गया। उनके कटे हुए सिरों को बाजों और ढोलकों के साथ दक्षिण के प्रमुख शहरों में प्रदर्शनी की गई। मतलब कि बहुत बुरा प्रदर्शन किया गया उनके साथ। और शिवाजी के बच्चे मर जाने के बाद उनके बच्चों को कटवा कर मतलब कुत्तों को खिला दिया गया। औरंगजेब की महान राजनीतिक भूल थी कि सम्राट की आशा के विरुद्ध वह क्रूर कार्य में मराठाओं के हृदय में भय उत्पन्न करने के स्थान पर सारे महाराष्ट्र में विरोधाहीन प्रचलित कर दी। मुगलों के विरुद्ध यह विरोध अब जन युद्ध बन गया। जैसे क्या क्या औरंगजेब ने जब ये काम किया तो इससे क्या हो गया, पूरे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठा साम्राज्य जो क्या हो गए, बिल्कुल नाराज़ हुए। निराश होने के कारण उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। और उसी समय क्या हुआ बेटा, उस समय हुआ शरणार्थी छत्रपति राजा राम से कई जिलों के अधिकार प्राप्त किए गए। और उस समय राजा राम ने इस प्रकार शिवाजी की स्थापित नीति और को त्याग दिया और कई इस प्रथा की आलोचना की। उन्होंने बहुत सारी आलोचना की। मराठाओं ने राष्ट्रीय की भावना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। मतलब वो राष्ट्र को एकजुट करना चाहते थे और स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया भाई, क्या किया, शिथिल मुगल सत्ता ने उनकी लाभ और लालसा को और बढ़ा दिया। मराठाओं के प्रारंभिक अनुभवों में पतोन्मुख मुगल पतन के स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में निश्चित को भाई मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में रूपांतरित निश्चित रूप में दक्षिण युद्धों और राष्ट्र की भावनाओं का परिणाम था। जिंजी पर मुगलों का अधिकार होते राजा राम ने स्वदेश जाने का प्रबंध कर दिया। उसने योग्य मराठाओं नेताओं की सहायता से स्वतंत्रता की अग्नि को प्रज्वलित किया, राजा राम जी ने ही। और उनकी वजह से ही मराठा का जो उत्थान हुआ है और वो मुगलों का शासन। उसी समय क्या हुआ बेटा, 17 फरवरी का वो दिन याद रखना, 1707, जब मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था मराठा का उत्थान 1707 से लेकर 1760 तक रहा। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मराठा राजनीतिक गंभीर रूप से खत्म हो गया। और शंभू जी का पुत्र साहू मुगलों का कैदी था, उसे जुल्फिकार खान ने कहने पर छोड़ दिया गया। मुगल शासक का अनुमान था कि साहू की उपस्थिति में मराठाओं को उत्तराधिकार के प्रश्न पर संघर्ष उत्पन्न होगा। उसका अनुमान सत्य निकला और साहू का महाराष्ट्र हार्दिक स्वागत हुआ। मतलब जो साहू थे शिवाजी के पोते, तो उन्हें क्या किया गया, महाराष्ट्र का उत्तराधिकारी बना दिया गया। कृष्णा राव खाटोईकर और कन्होजी औरनिया और दामन थोराट शक्तिशाली महत्वाकांक्षी सामंत गृह युद्ध में कूद पड़े। और सिनेमा तो बहुत सारे लोग मतलब कि क्या हो गए, युद्ध में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें सिंहासन चाहिए था। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, भाई पूरा किसका शासन चलेगा। आगे इसी में बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले आते हैं हम इसी में बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। 1713 और 1720 में बालाजी विश्वनाथ चित्तपावन परिवार का ब्राह्मण था और इनके जो पूर्वज पश्चिमी समुद्र तट पर सिरवर्धन के देशमुख थे। बोलते हैं वह 1699 से 1702 तक
पूना और 1704 से 1707 तक दौलताबाद सर सूबेदार थे उनके पिताजी। बालाजी एक दूरदर्शी मनुष्य होने के नाते जानता था कि उत्तराधिकार संघर्ष में किसका पक्ष लेना। तो बालाजी को बेखूबी ये पता था कि भाई हमें किसका पक्ष लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जब उनकी लड़ाई हुई, वास्तव में कोई साहू जी की विजय की वास्तविक श्रेय बालाजी को ही है, क्योंकि जो साहू को जो विजय प्राप्त हुई, कौन साहू, ये वो साहू है जो कि शिवाजी के पोते, उन्हें विजय प्राप्त हुई और उनका श्रेय किसको जाता है, बालाजी को। उसने बड़ी निपुणता से धानाजी को अपनी ओर मिला लिया। धानाजी 100 युद्धों का विजेता था। उसने ताराबाई का पक्ष छोड़ दिया। पासा फेंक जा चुका था और 1707 में ताराबाई की सेनाएं खेड़ा नामक स्थान पर पराजित हुई। और बोलते हैं 1708 को सतारा में साहू को मराठा का शासक, तो भाई हम बोलते हैं मराठा का शासक घोषित कर दिया गया साहू को। तो भाई मराठा को जो राजा थे वो कौन थे, साहू जी थे। अब आइए आगे हम बात करते हैं। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ मराठाओं का शासन, अभी और भी है, अभी आप देखिएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। मराठाओं के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा भी खुला, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई मराठाओं के बीच में ही। अंतिम शत्रु निजाम की विनाश का प्रयत्न दिनों से कर रहा था और उसी समय पानीपत की लड़ाई भी जो थी भयानक युद्ध माना जाता है। बोलते हैं मराठों के विरुद्ध मोर्चा खोला गया। 1761 में तीसरे पानीपत युद्ध हुआ, जब रूप में सामने आया और वास्तव में उन दिनों आरंभ हो चुका था। 1754 में मराठाओं ने सामरिक महत्व और मराठाओं का इस तरीके से जो है 60 के बाद धीरे 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 कब्जा क्या हो गया, ख़त्म होता चला गया और मराठा साम्राज्य क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ती चली गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मराठाओं को 1707 से लेकर किस किस लोगों का सामना करना पड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके देखते हैं हम। आए बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उस समय वह केवल 20 वर्ष का था। अश्वसेना का वैदिक नेता था, मतलब कि उन्हें अश्वसेना की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। छापामार युद्ध पद्धति में वह सिद्धहस्त युवावस्था होने के कारण उसके साहस और वध नेताओं में विश्वास उत्पन्न करने के स्थान पर भय और संदेह उत्पन्न कर दिया। मतलब कि जिस टाइम पे कि एक बच्चा हंसता खेलता हो तो उस समय में उन्होंने क्या कर दिया, लोगों के अंदर भय पैदा किया। साम्राज्य के पतोन्मुख के बावजूद उन्होंने मुगल शक्ति के मूल्यांकन के विषय में अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया। इस युवक पेशवा ने अपने सिंहासन रोहन के दिन मराठा शक का उत्तर की ओर विस्तार करने का निश्चय किया। तो मतलब इन्होंने भी साथ दिया, जिस तरीके से इनके पिताजी ने साथ दिया वैसे इन्होंने भी दिया। साहू ने स्वयं से पहले ही इस नीति का स्मरण किया कि उसने 1719 में मुगल साम्राज्य से मालवा, गुजरात, खान देश की चौथी मांग सम्राट ने इस से इनकार किया, तो शाह ने इन सूबे को विभिन्न मराठा सरदारों के नाम लिख दिया। तो मतलब शाह जी जो थे उन्होंने इन सभी एरियो को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद कि अगर हम बात करें, गुजरात का भाग सौंदर्य और आभूषण था। मतलब गुजरात के भाग को भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि सौंदर्य और आभूषण से माना जाता है। इसमें सूरत, भरूच जैसे बंदरगाह और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक नगर, सेनापति खांडेराव धावेद और पिलाजी गायकवाड़ के नेतृत्व में मराठाओं ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को गुजरात में अपने जाने वाले हाकिमों, बारंबार होने वाली पारंपरिक सुगम कर दिया। निजाम के चाचा हामिद खान ने नए नियुक्त हुए हाकिम सरबुलंद खां के प्रतिनिधित्व खुजा तखां को गुजरात का शासन सौंपने से इनकार कर दिया। मराठाओं ने इस सूबे को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए आदेश दिया।
तो बोलते हैं 1723 में बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया। मुगल हाकिम सैयद बहादुर शाह पराजित हो गए और पेशवा अपना सेनापति को धार। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और यही था मराठा के उत्थान और पतन का कारण। तो भाई बहुत भयंकर रहा, क्योंकि जब पानीपत की लड़ाई हुई उसी में मराठा क्या हो गई, मराठाओं की हार हुई। पानीपत की लड़ाई में ही संघर्ष का रूप बोलते हैं। संघर्ष के बिल्कुल आरंभ में ही संयुक्त मोर्चे के सदस्यों विशेषकर रोहिलों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और इस नारा का सेनाओं ने धार्मिक उन्माद जागृत करना, मतलब कई लोगों ने, मुस्लिमों ने 1757 में दिल्ली में अधिकार प्राप्त होने के अवसर पर अफगान शासक ने अपने सह धर्मियों को नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि मराठाओं का संबंध, उनका पिछला इतिहास भी किसी प्रकार से अच्छा ना था। उन्होंने शत्रु और मित्र दोनों को ही लूटा और धोखा दिया। हिंदू मुसलमान दोनों को ही उनके शिकार थे, दोनों को मारा उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और उस समय वो जो टाइम पीरियड था 1960 का टाइम पीरियड, उस समय क्या हो गया, मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये तो था मराठा के बारे में, ठीक है। और मराठा के बारे में हमने जान लिया, उसकी शक्ति का कैसे विकास हुआ और आपको बताया, शिवाजी से लेकर उनके फिर बेटे फिर उनके पोते, ठीक है। अब है हमारा इसमें जो नया टॉपिक है वो है हमारा मैसूर का उत्थान, जो कि हम करेंगे नई वीडियो में, नए पार्ट में। तो चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।